स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों लगातार आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी इलेक्टिव का क्लास 12 का 2024 का सर फुल सॉल्यूशन लेकर आइए, मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आइए और वो भी सब्जेक्टिव का, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 12 का हिंदी इलेक्टिव का 2024 का मॉडल पेपर सब्जेक्टिव का दोस्तों फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्योंकि आप सभी का कमेंट आता है कि सर सब्जेक्टिव में सब अलग अलग सब वीडियो बना रहा है, यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्टिव में पूरा क्वेश्चंस कोई नहीं बता रहा है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको A to Z सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2200 का 2200 प्रश्न आपको दिया जाएगा सोल्व करके, और वो भी अच्छे ढंग से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में क्लास 12 थे हिंदी एक्चुअल यानी कि हिंदी इलेक्टिव का मॉडल पेपर 2024 का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, और फुल क्वेश्चंस को निबंध से लेकर लेटर तक, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। करते हैं दोस्तों A to Z सब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाला, ठीक है। A to Z निबंध से लेकर लेटर से लेकर हर एक क्वेश्चन का जवाब देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। और एक चीज दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, अगर आपको इसका PDF चाहिए, ठीक है, यानी कि पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपका 2200 प्रश्न का PDF चाहिए अच्छी ढंग से, ठीक है। तो आपको दोस्तों क्या करना है, यहां पर जो आपको एक नंबर दिख रहा है, ठीक है, इस WhatsApp नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है और आपको कहना है कि हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्टिव का मुझे जो मॉडल पेपर चाहिए। तो वहां से दोस्तों आपको सेंड करेगा, लेकिन दोस्तों वहां से आपको कुछ पैसा को मांगेगा, ठीक है। कितना मांगेगा, तो दोस्तों आपसे कुछ 5 रुपया मांगेगा, ठीक है, 5 रुपया मांगेगा, ताकि आप जो उस मॉडल पेपर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक का जवाब दोस्तों अच्छी तरह से देखें और आसानी से पढ़े, ठीक है, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 5 रुपया पे करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। जो कि आपका जो PDF बनाए वो अपना मेहनत मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्न का उत्तर देना। 12 गो आपका जो है 12 नंबर का प्रश्न रहने वाला, ठीक है। 6 गो का उत्तर देना, टोटल पूछेगा 8 गो प्रश्न, देना जवाब है 6 गो का। लेकिन मैं आपको छठा यानी कि 8 का 8 प्रश्न बताऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में कोई भी पूछे तो आप आसानी से उसको हल करके आ सके, ठीक है। तो 31 नंबर कहता है वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसा मिला, ठीक है, कैसे मिली। लिखना है कवि फुट पाठ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है। उससे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर को लिखेगा। और जो 31 नंबर जो आपका अति लघु उत्तरीय में है, ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न में और एक आपका 3 नंबर का प्रश्न में, ठीक है, सेम प्रश्न को डाल दिया है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। 32 नंबर का था कवि जायसी ने 12 मासा में किन विषय की अभिव्यक्ति की है। तो 12 मासा मूलतः एक विरहा प्रधान लोक संगीत है। वर्ष भर के 12 मासा में नायक नायिका की श्रृंखला विरहा और मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12 मासा कहा गया है, ठीक है। 12 मासा क्या होता है, तो एक विरहन प्रधान का लोक संगीत होता है, ठीक है। लोक संगीत को ही 12 मासा कहते हैं, जो कि वर्ष भर के 12 मासा में नायक 12 मासा यानी कि 12 माह जो आपका लोक संगीत होता है उसी को 12 मासा कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर चित्रण दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर का था रामचंद्र शुक्ल तथा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे, ठीक है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल के जो 2 रचना है सूरदास और त्रिवेणी, ठीक है, त्रिवेणी या फिर मित्रता भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रामचंद्र शुक्ल का रचना है, ठीक है। चलिए 2 का लिखना है, चलिए, ठीक है। तुलसीदास दोस्तों रामचरितमानस लिखे थे और एक आपका है गीतावली, ठीक है। तो इस प्रकार से चलिए आगे दोस्तों 34 नंबर का आता है लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी की पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। तो लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी की पुर्जे का दृष्टांत दिया है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना, ठीक है, जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ने के लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जो धर्म है उसको नष्ट कर सकता है लेकिन मिला नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिखा है कि लेकिन ने धर्म का रहस्य जानना है, यानी कि जो धर्म उसका रहस्य जानना के लिए जो है घड़ी के लिए तुलना किया, ठीक है। चलिए
आगे दोस्तों 35 नंबर कहता है लेखक ने अनुसार, ठीक है, लेखक के अनुसार कुटज के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है या फिर क्या सीख मिलती है। तो कुटज से हमें यह उपदेश या फिर यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, बलबूते से करना चाहिए, अपने बुद्धि से करना चाहिए, तर्क और विवेक से करना चाहिए। ठीक है, हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए और इस प्रकार से कुटज के जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी मुसीबत में हमें हार नहीं मानना चाहिए। बोर्ड एग्जाम 2024 में 4 चांद लगाने हैं। ठीक है, चलिए 36 नंबर दोस्तों कहता है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए बहुत व्याकुल रहता है, जिस तरह शरत चंद्र के नाटक में देवदास में अपनी पारो से मिलने की व्यक्ति व्याकुल करता। अतः इस कहानी को शीर्षक दूसरे देवदास सार्थक है। मतलब होता है कि इस कहानी के पात्र है, ठीक है, कहने का तात्पर्य है उस संभव से अपनी प्रेमिका जो कि पारो नाम है, ठीक है, उससे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल रहता, बेचैन रहता। ठीक है, जिस तरह जो शरत चंद्र के नाटक में आपका देवदास में अपने पारो से मिलने के लिए व्याकुल था, इसी प्रकार से दूसरा देवदास में भी जो कहानी है इसके सार्थकता में स्पष्ट करता है। ठीक है, चलिए 37 नंबर दोस्तों कहता है प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मालवा खाओ उजारो सभ्यता में के माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है। कैसे? चलिए, तो अमेरिका के खाओ उजारो जीवन पद्धति, ठीक है, संस्कृति सभ्यता तथा अपनी धरती को उजारने में लगे हुए हैं। इस बहाने लेखक ने खाओ उजारो जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिसे मलावा भी नहीं बचा सका और आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मायनों में हम उजर गए हैं। ठीक है, जो प्रभास जोशी है अपने पाठ में जो अपना मालवा था उसमें इस प्रकार के पर्यावरण की जो प्रति उनका सोच था। ठीक है, चलिए सचेत किए हैं। ठीक है, चलिए 38 नंबर दोस्तों कहता है मालवा में अब पहले जैसा बरसात के ना होने के क्या कारण है। तो मालवा में अब पहले जैसी बारिश नहीं होती है। ठीक है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत से बदलाव किए हैं, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर है। ठीक है, पड़ा है। उद्योग की हानिकारक गैसों की वायुमंडल में मिलने के कारण भी मौसम प्रभावित होता है। जो मालवा है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो आपका जो बताएगा कि जो अब पहले जैसे बरसात नहीं हो रहा है। ठीक है, बरसात काहे नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसका मुख्य कारण होता है दोस्तों जो आपका प्रकृति में बहुत सारे बदलाव हो रहा है। ठीक है, जो हानिकारक गैसें हो गए, ठीक है, जो कि आपके जो मौसम को प्रभाव करता है, जिसके कारण बरसात ढंग से ना हो रहा है, ना ठंडा हो रहा है, ठीक है, ना गर्मी का मौसम आ रहा है। तो ये आपका जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ से निम्नलिखित 6 प्रश्न का उत्तर देना। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, टोटल 6 का उत्तर देना, 8 को पूछेगा, सारा का जवाब देखेंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, टोटल कितना है तो 8 को प्रश्न, 8 का जवाब देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग अति लघु उत्तरीय का देखें। चलिए, तो 39 नंबर कहता है कार्नेलिया। ठीक है, कार्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो काव्य सुंदर, तो इस गीत से सेल्कोस की पुत्री कार्नेलिया भारतीय संस्कृति में अपनी ठीक है आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का गुनगुना करती है और इस प्रकार से कार्नेलिया के गीत से भारत जो विशेषताओं का वर्णन करता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर दोस्तों कहता है वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिले। ठीक है, वही क्वेश्चन जैसे हम लोग शुरू में देखे थे। ठीक है, फिर भी इसका आंसर लिख दें ताकि आपको जो पता चले कि हर एक का जवाब लिखे हैं और आप जो आराम से दे सकते हैं। फिर से बोले PDF आपको चाहिए, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आप 5 रुपये आपको पे करना हो। ठीक है, जो PDF बनाया है वो दोस्तों अपना मेहनत मांगता है। ठीक है, चलिए, और आपको पता है एक एक क्वेश्चन को दोस्तों लिखने में कितना समय लगता है। ठीक है, उत्तर में लिखना दोस्तों कभी फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है, वसंत ऋतु आ गया, वसंत मौसम आ गया। उसे चिड़िया के कुक पैरों के से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देती है। वसंत ऋतु आता है दोस्तों, सब जगह हरियाली छाई जाती है, एकदम मस्त लगता है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 41 नंबर कहता है कोयल और भौरे के कलवरग। ठीक है, कलवरग का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है।
तो कोयल और भौरे के दोस्तों कलरव का नायिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयल का मधुर स्वर और भौरे का गुंजन नायकी को अपने प्रेमी के याद दिला देता है। कोयल मस्त लगता है दोस्तों और भौरा भी, ठीक है। चलिए, लेकिन भौरा काटेगा तो मियाँ छनछना देगा, ठीक है। वह अपने कानों को बंद करके इनकी कलवर, ठीक है, सुनने से बेचैन हो जाती हैं, परंतु यह आवाज उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रियतम की याद उसे सता रही है, ठीक है। तो आपको नहीं सताना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमिका के जाल में नहीं फंसना है आपको। 42 नंबर का था दोस्तों, बड़ी बहुरिया का संबंध हर गोविंद क्यों नहीं सुन सका, ठीक है। तो उसे यह सोचकर बहुत शर्म आ गई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया। उनके रास्ते हुए उनके गांव, ठीक है, उनके रहते हुए उनके जो गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, या तो गांव वालों के ही डूब मरने वाली बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद नहीं सुन सका, इसलिए दोस्तों यह बात कही गई थी, ठीक है। चलिए, बेकार है, ठीक है। चलिए, मैं तो टूट गया। 43 नंबर दोस्तों कहता है, रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार किस प्रकार का था। तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसको उल्टी करने को कहा, ठीक है। जब वो उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे, ठीक है। तो इस प्रकार से रोगी बालक को जे प्रति गांधी जी का व्यवहार रहा, उत्पन्न व्यवहार, ठीक है। चलिए, 44 नंबर दोस्तों कहता है, औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है क्यों और कैसे। तो औद्योगिकरण मतलब कल कारखाने के के उद्योगपतियों एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला। इसका प्रभाव यह पड़ता है कि प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया। औद्योगिक ने विकास तो दिया लेकिन प्रदूषण का उपहार भी हमें दे दिया है। और काल कारखाने से दोस्तों लाभ जितना हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, ठीक है। समय से मानसून नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। समय से आपका जो है कृषि का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, और औद्योगिक के कारण तो कल कारखाने के कारण तो बहुत चीज़ एडवांस में अब सुपर फास्ट हो गया, लेकिन कुछ कुछ दिक्कत भी आई है, ठीक है। तो जहां लाभ वहां हानि, वो तो निश्चित है। चलिए, 45 नंबर दोस्तों कहता है, सूरदास के प्रति जगदर के मन में ईर्षा भाव किस तरह और क्यों जगा। तो जगदर के मन में ईर्षा भाव जगा हुआ इसलिए क्योंकि उससे पता लगा कि भौरे ने ही सूरदास के घर आग लगवाई थी, भौरे ने, ठीक है, भैरव ने, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 46 नंबर कहता है कि फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी करता है। कैसे, ठीक है। देखिए, वह गंध की महत्व को स्वीकार करता, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देता, वह दवा भी करता है, ठीक है। दवा भी करता है कि वह भंडमरा नामक फूल का वर्णन करता है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंखों आने पर दवा का काम करता है, ठीक है। आंख आने पर, जैसे आंख का दोस्तों बहुत सारा अभी बीमारी चला था, ठीक है, पिछले कुछ महीना में, ठीक है। तो जो गंधक फूल होता है उससे अगर उसका दूध का दोस्तों आंख बढ़ा तो आंख सफा हो जाएगा, ठीक है, मस्त बनेगा। इससे आंख में निचोड़ देने से आंख की बीमारी सही हो सकती है, ठीक है, गंधक फूल से, ठीक है, आम फूल से नहीं। यानी कि कोई भी फूल को आंख में लगा लीजिएगा तो उसके बाद आपको जो पता है वो आप जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 का प्रश्न का जवाब देना, ठीक है, जो कि आपको 15 नंबर दिलाएगा, लेकिन हम लोग सबका जवाब देखेंगे। तो 47 नंबर में कहता है, झारखंड की संस्कृति अथवा जीवन में खेलों का महत्व पर एक निबंध लिखिए, ठीक है। तो हम दोस्तों झारखंड की संस्कृति पर निबंध लिखे। तो झारखंड की संस्कृति 26 समृद्ध और विविध है, जिससे मुख्य रूप से संथाल, मुंडा और आओ जैसी कई आदिवासी समुदायों द्वारा आकार दिया गया है। प्रत्येक समुदाय विशिष्ट परंपरा के साथ राज्य के सांस्कृतिक महत्व में योगदान देता है। सरहुल कर्म, ठीक है, कर्म और जो आपका सोहराई जैसे आदिवासी त्यौहार झारखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य में जीवंतता जोड़ते हैं। और झारखंड दोस्तों जो है ये आपका आदिवासियों का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आदिवासी रहते हैं, जैसे आपका जो मुंडा हो गया, संथाल हो गया, औरांव हो गया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का आदिवासी यहाँ निवास करते हैं, जो कि झारखंड को और भी जो है उनके संस्कृति से जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना हम लिखेंगे, अगर आप इसको बढ़ाना चाहें तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर दोस्तों कहता है, एक अच्छे संपादक की विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है, अच्छे संपादक की विशेषता का उल्लेख करें, ठीक है। उत्तर में लिखना है पहला में, ठीक है, संपादक की लेखन की भाषा सरल तथा सुबोध होना चाहिए, जिससे समझ में आए और जो है कुछ शिक्षा भी मिले, ठीक है।
और संपादक पूर्णतः विश्वसनीय व ईमानदार हो, और जब तक ईमानदार ना होगा तब तक देश आगे बढ़ेगा ना, ठीक है। संपादक से हमेशा अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष हो, किसी एक पक्ष की ओर ना झुके, ठीक है। जो सत्य है उसी को दिखाए, ठीक है, गलत चीज को ना दिखाए। चलिए, संपादक के लेख में से साहित्यिक फुट भी होना चाहिए, और संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो लेख वो लिखता है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं 39 नंबर। इसमें दोस्तों कहता है दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध करें। चलिए, एक पत्र लिखना है, तब 5 नंबर आपको मिलेगा। लिखना है सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण शिमला, या फिर अगर आप रांची से तो रांची लिखिएगा, धनबाद से धनबाद लिखिएगा, ठीक है, जामतारा से जामतारा लिखिएगा, जहां से भी है उस यानी कि जहां सेंटर आपको देता है वहां लिख दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। विषय में लिखना परिवहन की बिगड़ती स्थिति के संबंध में दैनिक जागरण के संपादक को पत्र है। दैनिक जागरण को दोस्तों हम उठाएं, अगर आप प्रभात खबर को उठाना चाहते हो तो प्रभात खबर को उठा सकते हैं, ठीक है, ताजा टाइम्स या फिर न्यूज इंडिया, किसी भी प्रकार का संपादक यानी कि पत्र का या फिर अखबार का नाम यहाँ पर आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे दोस्तों हम लिखते हैं कि महोदय, मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से शिमला सरकार के अधिकारियों का ध्यान शिमला में बढ़ते पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति के संबंध के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ जो है, ठीक है। मैं न्यू शिमला में रहता हूँ और आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे और पर्यावरण की बिगड़ती स्थितियों को लोगों को जागरूक करने में मदद करेंगे। जो भी आप बात कहेंगे उसको कहिए कि आप यानी कि प्रकाशित करें, जो भी अपडेट आप दीजिएगा वो उस पेपर में आना चाहिए, ठीक है। और हमारे शहर में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति बढ़ती ही जा रही है और लोगों अपने लाभ के लिए पर्यावरण के साथ गलत कर रहे हैं, आए दिन पेड़ों का काट रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा फेंकते हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि, ठीक है, वह इस संबंध में कठोर कार्यवाही करे। तो कुछ इस प्रकार से निबंध यानी कि आपको उसे पत्र को लिखना है, जो कि आपको एक पेपर के नाम यहाँ पर लिख देना, ठीक है। चलिए आगे 250 नंबर बढ़ते हैं। कहता है समाचार पत्र, ठीक है, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं लिखेगा। समाचार पत्र, समाचार लेखन एक कला है, इसमें घटना काल व समय की पूरी जानकारी जो है उपलब्ध कराई जाती है। जो घटनाएं घटती है आप समाचार पत्र से उसको आप जान सकते हैं, ठीक है। पूरी घटनाओं का विवरण देखकर घटनाएं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। जो भी घटनाएं होती है उसका बारे में आपको जो है पता होगा कि जो है पेपर में बहुत ही अच्छी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ताकि समाचार पत्र पढ़ने वाले के मस्तिष्क में भी किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे और प्रस्तुत समाचार पाठकों को प्रभावित कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर को लिख दीजिएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो कहता है ये दोस्तों आपको 5 नंबर दिलाएगा, ठीक है, 5 नंबर, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से एक की सब प्रसंग व्याख्या करें। तो दोस्तों यहाँ पर 2 सब प्रसंग था, ठीक है, 52 नंबर भी था, लेकिन 52 नंबर को छोड़कर हम 51 नंबर के और आए हैं, ठीक है, हमको अच्छा लगा, ठीक है। कहता है ऊंचे तरबूज से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी आई चली गई, ठीक है। मतलब जैसे बड़े बड़े प्यारे प्रस्तुत पंक्ति में ब तथा प वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण उपप्रश्न अलंकार है तथा बड़े शब्द की उसी रूप में पुनरावृत्ति के कारण पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। कोई 6 बजे जैसे गर्म पानी में नहाए प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। तो इस प्रकार से अलंकार के बारे में आपको लिखना, प्रसंग क्या क्या किया गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस नंबर पर अगर आप चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट लिंक से मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को प्रोवाइड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।